इस वीडियो में हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, लॉगिन की एपीआई इंटीग्रेट करेंगे कंपोनेंट में, ईमेल और पासवर्ड हम सेंड करेंगे सर्वर पर। अगर सर्वर हमें यूज़र इन्फॉर्मेशन और टोकन रिटर्न करेगा तो हम उसको यूज़र मैनेजमेंट का पेज दिखा देंगे। यूज़र मैनेजमेंट के पेज पर हम गेट ऑल यूज़र की एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। अब मैं यूज़र सर्विस को मैं लॉगिन कंपोनेंट में इंटीग्रेट करूंगा और लॉगिन की हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। मैं इस कोड को कॉपी कर लूंगा और सबमिट मेथड में पेस्ट कर दूंगा। और लॉगिन में हमें फुल नेम नहीं चाहिए तो मैंने रिमूव कर दिया और सर्विस को मैं इंजेक्ट कर दूंगा कंपोनेंट में और दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट लॉगिन कर दूंगा मैं। जब यूज़र लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी। अब मैं लॉगिन पेज पर जाता हूँ। इस ईमेल और पासवर्ड को कॉपी करेंगे और रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। ब्रेक पॉइंट पे एप्लीकेशन रुक गई है। कंटिन्यू पर क्लिक करें और रिस्पॉन्स हमें 1 रिसीव हुआ यानी कि सक्सेस। और इसमें हमें टोकन भी रिसीव हुआ है। इस एप्लीकेशन में यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसको हम यूज़र लिस्ट दिखाएंगे। एपीआई के ज़रिए हम तमाम यूज़र फैच करेंगे और इसको हम यूज़र मैनेजमेंट के पेज पर दिखाएंगे। ऐप फोल्डर को मैंने टर्मिनल में ओपन किया है। एनजीसी और यूज़र मैनेजमेंट पेज में ऐड कर लूँगा। और हम ये यूज़र इन्फॉर्मेशन टेबल में दिखाएंगे तो मैं टेबल की एग्जांपल बूटस्ट्रैप से मैं कॉपी कर लूँगा। यूज़र मैनेजमेंट में मैं पेस्ट कर दूँगा और लॉगिन से मैं ये यूआई कॉपी कर लूँगा। इस कोड से मैं ये फॉर्म डिलीट कर दूंगा और इसकी जगह मैं टेबल पेस्ट कर दूंगा। और इसमें मैं 3 कॉलम ऐड करूंगा, एक फुल नेम, ईमेल एंड यूज़र नेम। ऐप राउटिंग मॉड्यूल के अंदर मैं राउट ऐड करूंगा। पाथ में मैं यूज़र मैनेजमेंट दूंगा और कंपोनेंट में यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट मैप हो जाएगा यूज़र मैनेजमेंट कंपोनेंट से। तो जब भी यूज़र राउट में यूज़र मैनेजमेंट लिखेगा तो ये वाला कंपोनेंट नज़र आएगा उसको। इधर भी मैं एंट्री कर दूंगा, राउटर लिंक में मैं ऐड कर दूंगा। तो अब मैं यूज़र मैनेजमेंट क्लिक करता हूँ तो मैं टेबल को देख सकता हूँ। तो इधर मैं सब्सक्राइब में कंडीशन लगाऊंगा डाटा डॉट रिस्पॉन्स कोड। मैं यहाँ से ये कॉपी कर लूँगा ताकि कोई मिस्टेक ना, कोई टाइपो एरर ना हो। मैं रिस्पॉन्स कोड को कंपेयर करूँगा 1 के साथ। अगर रिस्पॉन्स कोड 1 आता है तो इसका मतलब है कि यूज़र अथेंटिक है और हमें सक्सेस रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है सर्वर से। जब हमें रिस्पॉन्स कोड 1 रिसीव होगा तो हम यूज़र की इंफॉर्मेशन को लोकल स्टोरेज में सेव कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन यूज़र के ब्राउज़र में स्टोर होगी। हम एप्लीकेशन के किसी पेज से भी इसको रिट्रीव कर सकते हैं। जब तक यूज़र खुद या डेवलपर डिलीट ना करे ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। तो लोकल स्टोरेज में इंफॉर्मेशन सेव करने का जो तरीकाकार है वो ये है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। आपको 2 पैरामीटर पास करने होंगे, फर्स्ट की और सेकंड इंफॉर्मेशन। हम डाटा सेट को लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे और हम की देंगे यूज़र इन्फो। हम एक सर्विस इंजेक्ट करेंगे नेविगेशन के लिए ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकें। इस सर्विस का नाम है राउटर और ये नेविगेशन के लिए यूज़ होती है। अगर हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो हम इस सर्विस को यूज़ करते हैं दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। इसमें हम अरे पास करेंगे और इस अरे के अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो राउट होगा और मैं यहाँ से राउट को कॉपी कर लूँगा। राउट को एज अ स्ट्रिंग पास कर देंगे। यूज़र सर्विस में एक मेथड बनाते हैं जो सर्वर से तमाम यूज़र को फेच करेगा। गेट ऑल यूज़र मेथड का नेम है दिस डॉट एच टी टी पी क्लाइंट डॉट गेट। गेट में फर्स्ट पैरामीटर यूआरएल होता है और यहाँ से मैं राउट को कॉपी कर लूँगा और इसको मैं अपेंड कर दूंगा बेस यूआरएल के साथ। अब मैं हेडर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें मैं टोकन को ऐड करूँगा। जब हम पोस्टमैन में टोकन ऐड करते थे तो हम ऑथराइजेशन सेलेक्ट करते थे, टोकन टाइप हम बैरल सेलेक्ट करते थे। तो मैंने सेम ऐसे ही ऐड किया है ऑथराइजेशन और बैरल।
बैरियर के साथ मैं टोकन अपेंड कर दूंगा और टोकन को हम गेट करेंगे लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज से हमें कोई इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए की का नेम देना होता है। ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोबारा आते हैं हम गेट ऑल यूज़र मेथड पर। यहाँ से हम लोकल स्टोरेज से इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। लोकल स्टोरेज हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगी जिसको हम पार्स कर लेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो हम मेथड यूज़ करेंगे जेसन डॉट पार्स। तो ये एरर दे रहा है हमें क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो हमें ये नल भी रिटर्न कर देगा अगर डाटा नहीं मिलेगा लोकल स्टोरेज में। तो इसको मैं दोबारा कास्ट कर लेता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में। तो ये एरर चली गई है। इधर मैंने ये ऑपरेटर यूज़ किया है, अगर नल हो तो ये एरर ना हमें शो करे। गेट मेथड में मैं हेडर को एज ऑब्जेक्ट पास करूँगा। ये हमें एरर दे रहा है, शायद मैंने रॉन्ग हेडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। HTTP हेडर का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये एरर चला गया है। अब हम इस मेथड को कंपोनेंट में कॉल करेंगे और यहाँ पे हम सर्विस इंजेक्ट करेंगे, यूज़र सर्विस को इंजेक्ट करेंगे और एक मेथड बनाएंगे। इस मेथड में हम उस सर्विस के मेथड को कॉल करेंगे और सब्सक्राइब के अंदर हम जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ होगा उसको हम लोकल वेरिएबल को असाइन कर देंगे। इस मेथड को हम ngOnIt में कॉल करेंगे ताकि जैसे कंपोनेंट विजिबल हो ये मेथड कॉल हो जाए। फोल्डर ऐड करें मॉडल के नाम से। इसमें हम मॉडल क्लासेस बनाएंगे। जैसे यूज़र की मैंने एक मॉडल क्लास बनाई है, इसमें मैंने फुल नेम, ईमेल और यूज़र नेम ऐड किया है। मैं एक रिस्पॉन्स मॉडल की क्लास बनाऊंगा। इसमें मैंने रिस्पॉन्स मॉडल ऐड किया है जैसे रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स मैसेज और डाटा सेट। इन्हें मैं ऐड किया रिस्पॉन्स कोड की नॉट सेट, ओके और एरर के नाम से। डॉट नेट के रिस्पॉन्स मॉडल को हम मैप कर देंगे इस रिस्पॉन्स मॉडल में। अगर मैं HTTP क्लाइंट मेथड को टाइप दूं तो वो रिस्पॉन्स को उस मॉडल में कास्ट कर देता है। मेथड के रिस्पॉन्स पर हम पाइप मेथड कॉल करेंगे और इसमें हम मैप ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मैप बेसिकली ऑब्जेक्ट की फॉर्म को चेंज करने के लिए यूज़ होता है और जो भी रिस्पॉन्स आएगा तो हमें पता है कि हमने इसके रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स मॉडल में कास्ट कर दिया है। हम मैप ऑपरेटर को इंपोर्ट कर लेंगे तो ये एरर चला जाएगा। तो हमें पता है कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स मॉडल होगा। तो हम इधर रिस्पॉन्स कोड चेक करेंगे। इधर हम रिस्पॉन्स कोड चेक करेंगे, रिस्पॉन्स कोड ओके होना चाहिए। फिर हम चेक करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। डाटा सेट पर इफ़ कंडीशन लगाकर हम चेक करेंगे कहीं ये नल तो नहीं। पहले हम यूज़र की एक एरे बना लेते हैं। इधर से हम यूज़र की लिस्ट रिटर्न करेंगे। इसको यूज़र को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इधर मैं रिस्पॉन्स डॉट डाटा सेट पर मैप मेथड यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि डाटा सेट के अंदर एक अरे है। इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज़र की टाइप दे दूंगा यूज़र लिस्ट डॉट पुश। इसमें मैं यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको यूज़र लिस्ट में पुश कर दूंगा। यूज़र की मॉडल क्लास में मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूंगा जो 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, फुल नेम, ईमेल और यूज़र नेम। और इन तीनों की टाइप स्ट्रिंग है। और यहाँ से मैं यूज़र लिस्ट को रिटर्न कर दूंगा। मैप मेथड एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है तो यूज़र लिस्ट एज अ ऑब्जर्वेबल रिटर्न होगी और सब्सक्राइबर मेथड लास्ट में चलता है। मैं यूज़र लिस्ट की एक अरे बना लूँगा जिसकी टाइप होगी यूज़र और सब्सक्राइब मेथड में जो रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से वो मैं असाइन कर दूंगा। ये कोड मैं रिमूव कर दूंगा और 3 कॉलम में ऐड कर लूँगा। अरे और या लिस्ट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए ng4 यूज़ करते हैं तो ये 1 बाय 1 आइटरेट करेगा और एक रो बनाएगा जिसमें td ऐड कर देगा यूज़र डॉट फुल नेम और यूज़र डॉट ईमेल और यूज़र डॉट यूज़र नेम। ng4 को यूज़ करते हुए हम टेबल में डाटा ऐड कर देंगे। अब इसको टेस्ट करते हैं। पेज रिफ्रेश हो गया है। एपीआई कॉल सर्वर को सेंड हुई होगी तो हमें 401 का एरर रिसीव हुआ है, किसी वजह से टोकन सेंड नहीं हुआ सर्वर पर।
नेटवर्क टैब पर जाएं, आपको रिक्वेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं हेडर में देखूं तो मुझे तो इधर हेडर में आप देख सकते हैं कि टोकन अनडिफाइंड था। टेस्टिंग के लिए इस कोड को मैं ऊपर मूव कर दूंगा ताकि हमें पता लग सके कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैं एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, यूज़र इन्फो। इसको मैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन असाइन कर दूंगा जो हमें लोकल स्टोरेज से रिसीव होगी। ये स्ट्रिंगिफाई स्ट्रिंग को दोबारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सही तरह पार्स नहीं हो पाता जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो मुझे ये स्ट्रिंगिफाई मेथड को रिमूव करना होगा, क्योंकि जो हमें डाटा गेट होता है लोकल स्टोरेज से वो स्ट्रिंग में होता है, और ये स्ट्रिंगिफाई दोबारा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स के डबल कोट और ऐड कर देता है। हमें ये एरर दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है कि अगर डाटा नहीं मिलता लोकल स्टोरेज से तो नल रिटर्न होगा और नल कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ऑब्जेक्ट में। जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमने स्ट्रिंग टाइप ट्रू कर दी थी, जिसकी वजह से वो नल को अलाउ नहीं कर रहा। स्ट्रिंग को मैं फॉल्स कर दूंगा तो एरर चली गई है। दोबारा हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गई है और ये मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। तो यूज़र इन्फो में आप देख सकते हैं टोकन आ रहा है और ये टोकन रिक्वेस्ट के साथ सेंड होगा सर्वर को। हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई है एपीआई प्रोजेक्ट में और यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं। लेकिन ये हमें किसी वजह से यूज़र नहीं दिखा रहा। तो हम नेटवर्क टैब में जाते हैं और देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्मेटेड जेसन दिखा देगा। यूज़र नेम नल आ रहा है। कंस्ट्रक्टर में हम यूज़र नेम पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, हमने लोकल वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की। जो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू आएगी उसको मैं लोकल वेरिएबल को असाइन कर दूंगा। इस एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं। पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये न्यू रिक्वेस्ट सेंड कर देगा सर्वर पे। तो ये ब्रेक पॉइंट पर रुका है। ब्रेक पॉइंट को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यूज़र नेम भी आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम राउट गार्ड इंप्लीमेंट करेंगे ताकि यूज़र विदाउट लॉगिन यूज़र मैनेजमेंट के पेज को एक्सेस ना कर सके, और लॉगिन और रजिस्टर के लिंक को हम हाइड करेंगे।